ये नाटक बंद कर दे यानी। मैं जानती हूँ हमारी गैर मौजूदगी में तू घर से बाहर गई थी ना? मम्मी जी आप बुआ जी, आप लोग मंदिर से कब आए? जब तू अपने बाप से मिलकर इस घर में वापस आई थी। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? मैं अपने डैड से मिलने कैसे जा सकती हूँ? मैं तो पिछले 2.5 घंटे से दवाई खाकर यहीं सो रही थी। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए मैं आराम कर रही थी। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा यकीन कीजिए मम्मी जी, मैं तो यहीं पर घर पर थी। हो सकता है ये सच बोल रही हो। आपने इसकी जगह किसी और को देख लिया हो और उसे ही देवयानी समझ लिया हो। नहीं ललिता, टैक्सी में यही थी। इसे पहचानने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो कोई और नहीं है, यही थी। ये अपने बाप के साथ मिलकर हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करना चाहती है। ये झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है हमें। ठीक है मम्मी जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप अजय से पूछ लीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ इस घर के बाहर कदम रख सकती हूँ, इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ, तो आप जो सजा देंगी वो मुझे मंजूर है। हे भगवान, बच गई आज मैं, वरना आज तो मेरी खैर नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ कि टैक्सी के शीशे से मैंने मम्मी जी को देख लिया था और उसी वक्त मैंने घर लौटने का रास्ता अपना लिया। सब लोगों के पहुंचने से पहले वक्त पर मैं घर पहुंच गई। हाँ, वरना आज तो पता नहीं क्या होता। लेकिन ये डैड का क्या होगा? ये लोग तो मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। कैसे मिलूं मैं उनसे? डैड तो इंतजार कर रहे होंगे। कब से इंतजार कर रहा हूं मैं, लेकिन ये देवयानी अब तक आई क्यों नहीं? अब उसकी राह देखने से बेहतर होगा कि मैं यहां से चला ही जाऊं। कहीं ऐसा ना हो पुलिस को मेरे यहां होने की खबर मिल जाए। नहीं, मुझे जाना ही होगा। जिस बेटी पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने मुझे धोखा दिया। अब तो मेरी बेटी ने भी मुझे पराया समझ लिया। देवयानी, आज तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, सिर्फ इसलिए कि तू मेरी बेटी है और मेरे गुनाहों की हिस्सेदार है। सिर्फ इसी वजह से आज तक तू बच गई। लेकिन अपने पिता को धोखा देने की सजा तुझे जरूर मिलेगी, और वो सजा मौत से कम नहीं होगी। आज तुझसे जुड़े हर रिश्ते को तोड़ता हूं मैं। अपने पापा का भरोसा अब तो हमेशा के लिए खो चुका है, हमेशा के लिए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कम से कम वहां तो आप मुझे चैन से रहने ही देंगे। तारा, चाहे जो कुछ भी हो जाए,
मैं तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के बीच कभी नहीं आऊंगी, और शायद जल्द ही तुम भी समझ जाओगी कि करण तुम्हारी खुशी नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कितनी अच्छी एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। जानते हैं अभी अभी मैं मेरे बारे में सोच रहा वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। हाँ? बिल्कुल। देखो कैसे मेरे मन की बात पढ़ ली तुमने। और लो मैं आ गया। वेरी गुड। अभी सारे एक्सरसाइज करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। और ये वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके सारे एक्सरसाइजेस करो ताकि मम्मी भी फिट और हमारा बेबी भी फिट। और अब लकी के साथ तो उसका पापा भी है। नहीं चलो कंटिन्यू करो। कम ऑन, स्टेप 1। वेरी गुड, तुम कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेके आता हूँ। तुम कितनी जल्दी मेरे मन की बात पढ़ लेते हो नाराज। इतनी परवाह है तुम्हें मेरी। हर पल तुम्हें मेरा ख्याल रहता है। और वहीं पे विशाल, जिसने हर पल सिर्फ मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, हर पल मुझे सिर्फ दर्द ही दिया। मेरा बच्चा तक छीनना चाहा मुझसे। राज, तुमसे सिर्फ मेरी खुशियां जुड़ी हैं और विशाल से
मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? वो देवयानी ही थी। भाभी, आप परेशान क्यों होती है? अगर देवयानी इस घर से बाहर गई भी है ना, तो हम सब है ना उसकी खबर लेने के लिए। आप चिंता मत कीजिए। नहीं ललिता, मैं परेशान इसलिए नहीं हूं कि वो घर से बाहर गई। जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि अगर उसने हमारे कहे को नजरअंदाज किया है तो वो ऐसा हर बार कर सकती है। वो अभी भी पहले वाली देवयानी है। वो हमारे परिवार की खुशियां नहीं, बर्बादी चाहती है। और उसका रवैया ऐसे ही रहा, हमारे कहे को नजरअंदाज करती रही, तो वो आने वाले समय में कुछ भी कर सकती है। कुछ भी। कहिए वकील साहब, कौन सी बुरी खबर सुनाने के लिए आपने मुझे फोन किया है? वकील साहब, मैं यहां इंडिया में हूं, लेकिन मुझे लगता था कि आप वहां लंदन में मेरे लिए बैठे हैं। लेकिन मैं खैर, आप क्या बताना चाहते हैं कि अगर मैंने बहुत जल्दी अपने बच्चे को लंदन कोर्ट में पेश नहीं किया तो मैं अपनी तमाम जायदाद से हाथ धो बैठूंगा? अरे विशाल, नाराज क्यों होते हो? माना कि अब तक हालात हमारे खिलाफ रहे हैं, लेकिन वक्त बदल रहा है और आज मैंने तुम्हें कोई बुरी खबर देने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। वकील साहब, मेरे लिए तो अब एक ही खुशखबरी होगी जब आप मुझे ये कहेंगे कि लंदन कोर्ट में आप मेरी तारीख आगे बढ़वाने में कामयाब हो गए। बस तो खुश हो जाओ विशाल, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। कोर्ट की तारीख मैंने आगे बढ़वा ली है। अब तुम्हारे पास 11 महीने का समय है। किसी भी तरह अपना बच्चा यहाँ ले आओ, जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। वाह वकील साहब, वाह! ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ वकील साहब, बहुत खुश। आज मुझे अपनी मंजिल नजर आने लगी। अब मैं अपनी मंजिल पाकर रहूंगा वकील साहब। मैं अपनी मंजिल पाकर रहूंगा वकील साहब। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट विशाल, मुझे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का इंतजार रहेगा। बाय। टेक केयर वकील साहब, टेक केयर। वकील साहब, इन 11 महीनों में तो मैं 7 आसमान एक कर दूंगा। वाकई आज मुझे मेरी मंजिल नजर आ रही है। अब मैं इस मंजिल को पाकर रहूंगा। ना जाने आज सुबह सुबह मैंने किसका चेहरा देखा था जो इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली। तुम जानो या ना जानो, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो सुनैना। जब से तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो, तब से मेरी खोई हुई खुशियां दोबारा मेरे नसीब पर दस्तक देने लगी है। और जो भाग्य मेरे घर तक चलकर आया है, अपने इस भाग्य को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तो आ गई तुम? हाँ अजय, ये लो।
प्रशांत, हे भगवान, ये अजय को क्या हो गया है? उनके मन में क्या चल रहा है? कुछ समझ नहीं पा रही हूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और भगवान से अपने लिए क्या प्रार्थना की? अजय, मैंने हम दोनों के लिए प्रार्थना की। चलो, कम से कम तुमने अपनी प्रार्थना में तो मुझे शामिल किया। पल में शामिल हो अजय। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे अलग हो? कहीं अजय के इस बर्ताव की वजह करण तो नहीं? हो सकता है कि करण ने अजय को परेशान करने के लिए कुछ गलत कह दिया हो। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की जैसे ठान ली हो करण ने। मैं राधा की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। अजय को जो गलतफहमी है उसका ताल्लुक मुझसे है। कहीं राधा का भला करने के इरादे से मैं उसकी मुश्किलें बढ़ा तो नहीं रहा हूं। मैं राधा के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता, कभी नहीं। मेरे बारे में सोच रहे हो ना? ऑफ कोर्स तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मुझसे ज्यादा स्पेशल और कोई तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा और भी कोई स्पेशल है। कुणाल, तुम्हें तो मेरी दुनिया हो। अच्छा लो, प्रसाद लो। तुमने मेरे लिए मन्नत मांगी थी, तुम मंदिर जाकर आई हो तो सबसे पहले प्रसाद तुम खाओगे। लो। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है कि कल हम दोनों बाहर जाएंगे, क्योंकि तुम घर पे बोर हो जाओगे ना। इसलिए कल हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके लंच करेंगे और इसके बाद हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाएंगे। मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। तारा, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला किया है? तारा, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं।